स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। और हम आ चुके हैं पटना के बेली रोड, पटना के चिड़ियाघर में। तो आज दिन है शनिवार, बहुत सारा फूड स्टॉल बाहर लगा हुआ है। चलिए मिलते हैं, सबसे पहले वहाँ पर टिकट लेते हैं। और ये रहा पटना जू, ये मेरा दोस्त मेरा साथ आए हुए हैं। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया और चलते हैं जू के तरफ। हम दो आदमी हैं, हम हैं, सौरभ जी हैं। चलते हैं अंदर, टिकट दिखाते हैं काउंटर पर, फिर चलेंगे अंदर। आज शनिवार का दिन है तो भीड़ अच्छा खासा है। अभी फ़िलहाल हम लोग 12 बजे के आसपास यहाँ पे आए हैं। भीड़ तो अच्छी खासा है। यहाँ पे टिकट चेक कराना होगा। अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। बहुत सारा भीड़ है, कुछ नियमों ये सब पालन करना है। हम लोगों ने टिकट पास करा लिया और हम लोग अंदर निकल रहे हैं। हम सौरभ जी, अंदर का कुछ ये नज़ारा फर्स्ट सीन। हम लोग अंदर आ गए हैं और अंदर आने के बाद यहाँ पे मैप दिया गया है। जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनको मैप नहीं समझ में आता तो यहाँ से मैप देख ले, फिर आगे बढ़े। आज जाएंगे बैटरी वाली गाड़ी से, देखते हैं कैसे घुमाता है। शायद उसका टिकट प्राइस 55 रुपया के आसपास है। ये रहा उसका टिकट काउंटर, ये रहा। बहुत सारा क्राउड आया हुआ है। आ गए हैं टिकट काउंटर के पास। फिलहाल गाड़ी यहाँ पे तो एक भी नहीं दिख रहा है, पर कहीं आएगी। चलिए पूछते हैं क्या रेट है। हमने 2 टिकट ले लिया है क्योंकि हम 2 बंदे हैं। हम हैं सौरभ जी। इस टिकट का दाम 55 रुपया प्रति व्यक्ति है। और अभी हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये रहा गाड़ी का बुकिंग काउंटर, और वहाँ से आप कुछ खा पी सकते हैं भूजा टाइप का। तो यहाँ पे देखिए आप पटरी देख सकते हैं। इससे ट्रेन जाया करती थी पर अभी नहीं चलती है क्योंकि पटरी भी बहुत पुराना हो गया है। भाई भीड़ इतना था कि हम गाड़ी में बैठना छोड़े कि कैंसिल कर दिए। दूसरी गाड़ी आएगी तो उस गाड़ी से सोचते हैं आने का। तब तक वेट करते हैं दूसरी गाड़ी का। सौरभ जी गए हैं भूजा लाने, वहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है। आते लेकर तब तक कुछ खाएँगे। सौरभ जी लेके आए हैं भूजा यहाँ 30 रुपये का। यह सिर्फ छोटा सा इतना ही दिया है। हालांकि 30 रुपये में बाहर में चलें तो कुछ और भी खा सकते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। फ़िलहाल खा रहे हैं भेलपूरी, क्योंकि पहला गाड़ी तो छूट गया। अभी बोले अंकल जी किसी दूसरा गाड़ी में आपको बैठा देंगे। गाड़ी आ गई है, अब हम लोग चलेंगे। टाइम देखिएगा, 1:35 हो रहा है, 2:35 में यहाँ। टिकट पे लिखा है 80 मिनट, लेकिन यहाँ पर सामने से पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि 1 घंटा, हाँ 60 मिनट घुमाएंगे। देखते हैं हम लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं। ये रहा शेर, दिख भी नहीं रहा है सही से। एशियाई बब्बर शेर है। आप इसका सारा जो भी उस पर पढ़ सकते हैं। बहुत दूर पे बैठा हुआ है, सामने देखता तभी तो पता चलता। और हम लोग का गाड़ी का टाइम हो गया, हम लोग चल रहे हैं गाड़ी के पास। टाइम हो गया कंप्लीट। अब हम लोग निकल रहे हैं अगले जानवर को देखने चलते हैं। अभी तो सबसे पहले बब्बर शेर के ऊपर बैठा हुआ था, पता नहीं चल रहा था इधर घूमता तभी तो। वहाँ रहा टाइगर। आशा है आप लोग देख लिए होंगे क्योंकि बहुत दूर है, यहाँ से जूम करके दिखाना पड़ेगा। देख लिए हम लोग टाइगर, आप भी देख लिए होंगे। ये रहा सांप घर, आप देख सकते हो। वहाँ पे स्नेक हाउस लिखा हुआ है। ड्राइवर साहब बोल रहे हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में स्नेक हाउस दिखाएंगे क्योंकि ये रहा ऑस्ट्रिच। ज़्यादा समय नहीं मिलता है, जितना मिलता है उतना में आपको हम दिखा देंगे। और साथ दिख नहीं रहा है, 2 ही दिख रहा है। ऑस्ट्रिच के सामने आप भालू देख सकते हैं, वो रहा। गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या फिर खोलने की, पता नहीं क्या कर रहा है। हिमालयी काला भालू, ये देख लीजिए अंदर पानी पी रहा है। EMU एमू है, इमू दिख कहाँ रहा है, वहाँ पे है अंदर, वो बैठा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे बैठा हुआ है इमू। कृपया शांति बनाए रखें। इधर उतर के पंची देखते हुए गुफा में देख के 3 से 4 मिनट में बैठ जाइएगा सब लोग। सबसे पहले आपको लव बर्ड दिखाते हैं।
और दिख कहाँ रहा है? है किधर है? देखो उसको, वो जो घर है ना, ये घर इसी में अंदर गया हुआ है, इसलिए नहीं दिख रहा है। ये रहा, ये देखो ये भाई, ये रहा तोता। ये जो आप देख रहे हो ये है पहाड़ी मैना, यहाँ पे लिखा हुआ है मैना हिल। ये काकातुआ एक यहाँ पे है। देसी धनेश, ये रहा अंदर। चलिए सौरभ जी हमारा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और गाड़ी हमारा वहाँ इंतज़ार कर रही है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे टनल के अंदर। यहाँ पे ये है उद बिलाओ। चलिए टनल के अंदर चलते हैं। अब जा रहा है ये अपने घर में। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। वो लोग तो चले गए घर में। इस टनल के अंदर में इधर कुछ नहीं है, खाली है। चालू कीजिए, बढ़ाइए आगे। चाबिए नहीं है। ये किसी चीज़ का केज बनना है, मतलब पक्षी ही रहेगा क्योंकि उड़ नहीं जाए, इसके लिए सारा कवर किया गया है। ये आपको दिख भी रहा होगा या नहीं। गाड़ी आ गया हमारा, गाड़ी में बढ़ते हैं आगे। लेफ्ट साइड में है चीतल स्पॉटेड डियर। ये रहा, दो गाड़ी कर दे रहे हैं। हाँ चलिए ना, आप देखिए। छुप के बैठा हुआ है जेबरा। अब बढ़ा आगे, बैठ गया। चलिए थक गया, बहुत देर से खड़ा होगा। वो रहा बारहसिंगा। बारहसिंगा बहुत दूर बैठा होगा, इसलिए आपको जो भी मोबाइल में दिख रहा है वहीं से आप देख सकते हैं। बारहसिंगा के बारे में ये लिखा हुआ है। टाइम हो गया और हम सौरभ जी निकल रहे हैं अगले जानवर देखने की ओर। इसमें दरियाई घोड़ा, देख के बैठ जाइए। चलिए दरियाई घोड़ा देखते हैं। समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए पॉकेट मारो से सावधान अपना मोबाइल बचा के रखिए। यहाँ बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है पर दिख नहीं रहा है। कृपया मोबाइल फ़ोन को साइलेंट रखें, चिड़िया की चहचहाट का आनंद लें। पर यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रहा है किसी भी चिड़िया का। एक है, क्या है ये, तेंदुआ टाइप का बिल्ली सोया हुआ अंदर। पढ़ सकते हैं इसके बारे में पॉज करके। इधर नो एंट्री है, एनिमल ब्रीडिंग एरिया, इसलिए इधर जाना सख्त मना है। और हमारा गाड़ी वेट कर रहा है, तो चलिए गाड़ी के पास। टाइम हो गया, घंटी बज गया, हम चल रहे हैं आगे। बिल्ली देख लिए, हिप्पोपोटामस देख लिए, हिंदी में उसको दरियाई घोड़ा बोलते हैं, स्पेलिंग याद नहीं है। लेफ्ट साइड में है ब्लैक बक। चलिए काला हिरन, लेकिन काला नहीं दिख रहा है, वहाँ एक दूर में। ये रहा काला हिरन के बारे में। एक है काला, इधर उधर है, उस साइड के पीछे, वहाँ देखिए, वो अंदर जाके छुप गया। ये सब काले हो जाएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा। ये भी कम उम्र का है, इसलिए दिख नहीं रहा है काला। उम्र बढ़ेगा तो काला हो जाएगा। आ गए हम लोग। वो रहा जिराफ, अंदर गया हुआ है। ये रहा जिराफ, बाकी पूरा खाली है, कुछ है नहीं। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है मोबाइल चोरों से सावधान। यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अंदर हम लोग सोचेंगे जाने का, लेकिन फिलहाल दीजिए आप देखने के बाद हमारा गाड़ी इंतज़ार कर रहा है। यहाँ भी इंडियन ऑयल आया हुआ है। इधर शायद विश्रामालय के पास गेंडा। ये रहा गेंडा के बारे में। चलिए अब चलते हम लोग खरौड़ी की तरफ।
बोर्ड लग दिया गया है, कार्य प्रगति पर है। असुविधा के लिए खेद है। यहाँ हमारे अंकल लोग सब कुछ तो तोड़ रहे हैं, पता नहीं, खाड़ छोड़िए। बढ़ रहे हैं आगे। हाथी आ गया, हाथी आ न गया, हम लोग हाथी के पास जा रहे हैं। ये नहा रहा है, ठंडा लग रहा है बेचारा को, सॉरी गर्मी लग रही है। अंदर हाथी, ये रहा हाथी का रहने का घर। हाथी के बारे में ज़्यादातर आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाय बाय बोल दिए हम लोग हाथी को, निकल रहे हैं दूसरे जगह, भी घूमना बहुत बाकी है। चलिए, दो आदमी मैप को देखते हुए लगता है रास्ता भूल गए हैं, लेकिन हम लोग को रास्ता याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाड़ी पर बैठे हुए थे। ये रहा ट्रैक, पहले इस पर ट्रेन चला करती थी, पर इस ट्रेन की जगह पे हम लोग अभी गाड़ी पर बैठे हुए हैं। ट्रेन रहती तो अभी तो ट्रेन चलते हैं। हम लोग गेंडा को बाय बोल रहे हैं, बाय बाय गेंडा, बाय बाय गेंडा। ये रहा कोल्ड ड्रिंक का दुकान। खाने पीने में ये फिलहाल घूम के आते हैं। चलिए, मछली घर आ गया, चलते हैं घड़ियाल देखते हैं। मिलेगा खाने पीने का उपाय है नहीं। जब उसका बच्चा हो, देखो बच्चा सब एक बड़ा सा घड़ियाल उधर है कि आपको जूम करके दिखाते हैं। ये मरम्मत से थोड़ा सा अलग होता है। एक इधर भी है। कितना है? 1 2 3 4। धूप लेने के लिए बाहर आए हैं। आगे चलते हैं मछली घर की तरफ, टिकट कटाएंगे सौरभ जी। चलिए जल्दी से। मछली घर का साइन बोर्ड और यहाँ पर अकाउंट का काउंटर। 10 रुपया का एक टिकट मिलता है, बच्चे के लिए 5 रुपया। तो हम लोग टिकट ले लिए हैं 2। सौरभ जी टिकट दिखा दिए। अब हम दोनों आदमी चल रहे हैं मछली घर। ये 2 टिकट, अब दिखा। 2 टिकट है, 1 टिकट में 2 टिकट। एक ही टिकट में 2 टिकट। हाँ तो देख लीजिए। हाँ, मछली का बड़ा सा मुंह है, उसमें घुसेंगे। ये रहा मछली का बड़ा सा मुंह। डर लग रहा है क्योंकि हम लोग का मछली कहीं खा ना जाए। सौरभ जी मछली के मुंह में चले गए, हम लोग भी चल रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए। मछली घर का ये कुछ रहा नज़ारा। स्टिंगरे इसका नाम है, ये मुंह घुमाया हुआ है। सौरभ जी कौन मछली हुआ ये? गोल्डन देहाती हुआ ये, सिल्वर एरोबिना, ये गोल्डन। इनको लगता है खाने वाला मछली, इसलिए खाने वाला का नाम ले लिए हैं। ये रहा एविलियनो टाइगर शार्क। हमको मालूम नहीं है, ऊपर से देख के जस्ट पढ़ के आप आपको बता रहे हैं। ये रहा मछली घर, 10 रुपये का चार्ज है। सेम मछली आप घर पे लेकर एक्वेरियम में रख सकते हैं। मछली के साथ छेड़छाड़ ना करें। मिल्की शार्क। ये रहा कछुआ। बहुत सारा मछली है यहाँ पे, सारा का सारा एक्वेरियम के अंदर है। एक बड़ा सा कछुआ यहाँ पे, एक ये मछली काले काला वेल टाइप के, एक वाइट का ये मछली है बड़ा सा। भाई मछली घर कहने का मतलब कि पूरा लगभग बहुत सारा एक्वेरियम है यहाँ पर। छोटी मछली और रंगीन मछली को रखा गया है, बस यही मछली घर। हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन सब मछली का अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ पे गोल्डन सेवरम्स, कुछ ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन, शायद हमको गलत हो रहा है। गोल्डन है नहीं, लेकिन इसमें कुछ है नहीं गोल्डन का। ये बच्चा है, एक
ऊपर बड़ा सा मछली यही है। मछली घर का मतलब बहुत सारा एक्वेरियम छोटा छोटा, और उसमें मछली अलग अलग प्रकार के, रंगीन प्रकार के। तो मछली घर घूमने के बाद हम लोग निकलते हैं अब बाहर। आशा है आप लोग मछली का पूरा देख लिए होंगे। हम लोग एग्जिट कर रहे हैं मछली घर से। अब हम लोग मछली घर घूम लिए, अब निकल रहे हैं मछली घर के बाहर। भाई 3 गाड़ियाँ खड़ी है। हम लोग तो आ गए पर याद नहीं है कौन सा गाड़ी है। ड्राइवर साहब वो है। लोग आगे की ओर। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। ड्राइवर को तो हैंडल घुमा रहा है पर चाबी है ही नहीं, शायद चलाने नहीं आता है। आता चला। अब गाड़ी का सफ़र हम लोग का होता है ख़त्म। लास्ट टाइम हम लोग जाएंगे अब सांप घर, उसके बाद गाड़ी से ख़त्म, फिर जाएंगे पैदल। ये रहा हेलीकॉप्टर। हाँ, हेलीकॉप्टर पुराने ज़माना का अभी भी चलता है पर यहाँ तो नहीं। ये रहा पुराना ट्रेन जो चलता था ट्रैक पर रखा हुआ है। हम लोग सांप घर जा रहे हैं। गाड़ी से आपको सबसे लास्ट में सांप घर ही छोड़ा जाएगा, क्योंकि मैप के हिसाब से पैदल आप लोग कभी भी घूम सकते हैं। का ट्रेन सांप घर इसी गेट से जाना है और इसी गेट से आ जाना है। ड्राइवर अंकल बोल दिए हैं कि इसी गेट से हम लोग को जाना है और इसी गेट से आना है, इसलिए चलते हैं आगे। सौरभ जी लेट्स गो। चलिए चलते हैं सांप घर आगे। शायद हाँ यही है। अजगर के बारे में कुछ आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं, ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट है। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर तो भीड़ लग रहा है, फिर भी देखेंगे। और भाई हर जगह लिखा हुआ है मोबाइल चोरों से सावधान। देखिए यहाँ पे यार चोरी पे नहीं, सांप पे ध्यान देते हैं। पहला सांप ये रहा। ये अजगर है। आगे बढ़ते हैं। गैस छोड़ दिया बिल में। ये धामिन है। धामिन के बारे में ये पढ़ सकते हैं। फिलहाल आगे हम लोग दूसरा सांप देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भीड़ बहुत सारा है। और भाई भीड़ बहुत है, इसलिए हम लोग दूसरा सांप देखते हैं। जहाँ यहाँ पे भीड़ कम हो जाएगा फिर यहाँ पे आएंगे। फिलहाल ये सब खाली है। नहीं है। ये रहा सैंड बोआ, इस सांप का नाम है। सांप है ये। हमारे गार्ड साहब सांप की रक्षा होते हुए। यह है अजगर। मोर, इसके बगल में गिलहरी। ये रहा, दिख लीजिए गिलहरी तो अपने यहाँ होता है, पर ये छोटा नहीं, बड़ा गिलहरी अपने यहाँ छोटा गिलहरी होता है। सौरभ जी हमेशा की तरह पीछे छूट जाते हैं। उस समय से गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन ये हमारा लास्ट राइड है गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी सबसे अंतिम में पटना के चिड़ियाघर में आपको सांप ही दिखाएगी, सांप का घर। उसके बाद गाड़ी का ख़त्म हो जाता है, इसलिए सौरभ जी आ गए थे। और यह रहा सांप। उस समय सांप को हम नहीं बताए थे। ये देखिए भाई, ये सांप करतब दिखा रहे, इसलिए इतने सारा भीड़ वहाँ से लगी हुई है। उस समय हम आगे चले गए थे और देखिए भीड़ कितना सारा है। ये देखिए चलिए भाई, ये धामिन सांप है।
लोग देख लिए सांप। अब निकलते हैं हम लोग आगे। सरफ जी यहाँ के बैठे हुए हैं और हम लोग खोज रहे थे इनको पीछे। चलिए अब हम लोग का सफ़र गाड़ी से यहीं पे ख़त्म होता है। आगे खत्म हो गया। हाँ यहीं पे मतलब घूमने वाला यहीं पे ख़त्म होता है। ये है ब्लैक पैंथर जो कि बहुत दूर है। लास्ट जूम हम यहीं तक कर सकते थे, दिख नहीं रहा यहाँ से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा तेंदुआ, मुँह उधर घुमा के बैठा हुआ है। चलिए देख लिए तेंदुआ। इस साइड से आपको फिर एक फ़ोटो लेके बताते हैं। ये रहा, पूँछ हिला रहा है, शायद गर्मी लग रहा है। तेंदुआ है तेंदुआ। गाड़ी हम लोग को यहाँ पे छोड़ के चला गया। आप लोग यहाँ से पैदल देख रहे हैं। वहाँ पे ब्लैक पैंथर देखे, तेंदुआ देखे और यहाँ पर आगे चिंपैंजी है। चलिए नज़दीक से चल के बताते हैं। ये कुछ चिंपैंजी के बारे में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही अंदर बैठे हुए हैं, मोबाइल को ऊपर करके दिखाना पड़ रहा है। चलिए चिंपैंजी देख लिए। देख लीजिए। ये रहा चिंपैंजी का घर। भाई ये देखो, ये रहा भेड़िया। कुत्ते जैसे दिखते हैं ये, पर कुत्ते नहीं होते हैं। इनके बारे में माना जाता है कि ये आज तक किसी के गुलाम नहीं बने, लेकिन यहाँ गुलाम है। लेकिन यहाँ तो ये पकड़ के गुलाम रख दिया है। पर आज तक नहीं किसी ने इनको पाला नहीं, पोसा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ तक इसको बांध के रखे हुए हैं। देख लो यहाँ पे। चलिए अब हम लोग का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। और ये रहा ट्रेन का पटरी। अब इस पर तो ट्रेन चलती नहीं है। आज का हमारा ब्लॉग रहा बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद। पता चलेगा वो तो